जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। तो कल है 9 तारीख और कल है रक्षाबंधन और बहुत सारी बहनें अपने मायके गई होंगी भाई को राखी बांधने, और बहुत सारी बहनें मेरी तरह दूर होने की वजह से नहीं जा पाई होंगी। तो जो बहनें गई हैं वो तो उन्हें भी करना है ये उपाय, और जो बहनें अपने भाई से दूर हैं उन्हें भी ये उपाय करना है। तो जैसे कि कल है राखी और कल है शनिवार, दिन है शनिवार, तो बहुत अच्छा दिन पड़ा है। और जो लोग भी हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हनुमान जी का दिन है, कल शनिवार है और राखी भी है। तो जो लोग उनको भाई मानते हैं या फिर कोई भी रिश्ता उनके साथ अगर उन्होंने रखा है, भाई का या फिर पिता का रिश्ता रखा है, बाबा का, या किसी भी तरह के उनके साथ रिश्ता जोड़ के उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। उस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको इस जन्म के, आपको 7 जन्मों तक आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए होता क्या है ना कि शादी के बाद, जैसे भाई बहन है, शादी से पहले तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं, लड़ना झगड़ना, राखी पर सेलिब्रेट करना, राखी बांधना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन शादी के बाद हमारी लाइफ बदल जाती है। हम अपने लाइफ अपनी दुनिया में खो जाते हैं कहीं, और हमारे जो भाई होते हैं वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। टाइम नहीं मिलता है या फिर किसी न किसी वजह से हम लोग नहीं मिल पाते, हर राखी पे राखी नहीं बांध पाते हैं। और किसी न किसी वजह से देखिए आपका भाई बहुत सारी ऐसे भाई बहन हैं जो कोई छोटी मोटी मनमुटाव के चलते या फिर किसी न किसी कारण चलते आपका भाई आपसे दूर हो जाता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं भाई बहन के। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है भाई बहन का, वो है बाबा के साथ, हनुमान बाबा के साथ, जो कि आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने जब आपका हाथ थाम लिया, आपको अपना बहन मान लिया, तो आप किसी भी मुसीबत में हैं आपको ज़रूर निकालेंगे। आप जब भी कभी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको बाबा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भाई हैं, उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है, तो वो आपको इस जन्म के अगले 7 जन्मों तक पार करेंगे। इतना शुभ दिन है क्योंकि शनिवार है और राखी भी है, फुल मून है, पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, भद्रा, जो कि हर साल राखी पे भद्रा का साया रहता है, इस साल साया नहीं है भद्रा का, वो सुबह ही ख़त्म हो जा रही है भद्रा। तो पूरे दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप उस दिन राखी बांधिए, ब्रह्म मुहूर्त में बांधिए, या फिर 11 बजे से 1 बजे तक का मुहूर्त है उसमें भी बांध सकते हैं, या फिर शाम का भी है 4 बजे से 7 बजे के बीच, तो उसमें भी आप बांध सकते हैं। जैसे आपको टाइम मिलता है आप राखी बांधिए, अपने भाई को बांधिए, और भाई के साथ साथ आपको हनुमान जी को पहले बांधनी है, ठीक है। अगर आप भाई मानते हैं तब भी बांधिए, पिता मानते हैं तब भी बांधिए, या फिर आप नहीं भी मानते हैं, कोई रिलेशन आपने नहीं बनाया हुआ है हनुमान जी के साथ, कोई पिता का या फिर भाई का रिलेशन नहीं रखा है, फिर भी आप उनको भगवान ही मान के उनको राखी बांधिए। अब कैसे बांधे, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि दी हमारे पास तो फ़ोटो है, हम फ़ोटो पे कैसे राखी बांधे। तो आप फ़ोटो के पास राखी चढ़ा सकते हैं, उनको समर्पित कीजिए, बोलिए कि मतलब भाव रूप से आप उनको राखी बांध सकते हैं। अब जिनके घर में मूर्ति है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ होती है ना कि लड़कियां नहीं छू सकती हैं क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, औरतें नहीं छू सकती हैं। तो देखिए ये चीज़ें ना वहाँ लागू होती है मंदिर में, क्योंकि वहाँ की जो मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई रहती है, मंत्रों के द्वारा उन्हें जागृत अवस्था में की गई रहती है। तो वहाँ की मूर्तियों को छूना वर्जित है। वहाँ की मूर्तियों को सिर्फ और सिर्फ पंडित लोग ही छूते हैं। जैसे औरत हैं, लड़कियां हैं, उन्हें भी नहीं छूना चाहिए, और पुरुष हैं उन्हें भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ की मूर्ति को नहीं हाथ लगाया जाता, नहीं स्पर्श किया जाता। लेकिन आपकी घर की अगर मूर्ति है, घर में है, और घर की मूर्ति में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, घर में भी अपनी मूर्ति लाते हैं तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते, ऐसे ही रख के मूर्ति की पूजा करते हैं। तो अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई हुई है, घर में पूजा की हुई है मूर्ति की, तो आप उनको स्पर्श ना करें, ठीक है। महिलाओं के लिए कहूँगी मैं, आप स्पर्श ना करें। और लेकिन अगर आपने ऐसी मूर्ति खरीद के लाई है मार्केट से और उसकी ऐसी पूजा कर रहे हैं, आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाए हैं, तो आप उनको राखी बांध सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप भाई को राखी बांधते हैं, उनको आरती करते हैं, उनको मीठा खिलाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, जो अक्षत होता है, अक्षत उनके ऊपर लगाते हैं तिलक के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको ऐसे ही
तो इस तरह से आप भाई को राखी बांधते हैं, ठीक ऐसे ही आपको हनुमान जी को भी राखी बांधनी है भाई के स्वरूप में। मैं शुरू से ठाकुर जी को राखी बांधती आ रही हूँ, यानी कि कृष्णा को, कान्हा को राखी बांधती हूँ और हनुमान जी को भी राखी बांधती हूँ। मैं इस साल भी बांधूंगी और मैं जल्दी से बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से वो दिन आए और मैं हनुमान बाबा को राखी बांधूँ। तो आप जो भी मानते हैं, मैंने बोला जैसे कि जो भी रिश्ता में आप मानते हैं उनको ज़रूर राखी बांधिए और आपकी हर मुसीबत को वो चुटकियों में दूर कर देंगे। तो ये राखी 95 साल के बाद इस तरह की राखी मिली है, मतलब कि भद्रा रहित राखी है, भद्रा नहीं है पूरे दिन। तो बहुत ही शुभ संयोग है और हनुमान बाबा का दिन यानी कि शनिवार है, तो अपने आप में बहुत ही शुभ दिन है। और इस दिन पूरे दिन बहुत मतलब अच्छा मुहूर्त है, किसी भी टाइम आप राखी बांध सकते हैं। मॉर्निंग में बांधिए या फिर इवनिंग में बांधिए, आपको पूरे दिन भद्रा का कोई भी साया नहीं है। तो दूसरी चीज़ कि आप अपने भाई को राखी बांधने से पहले हनुमान बाबा को ज़रूर राखी बांधिए और उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधिए। और हाँ, जय श्री राम ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिए, आपकी हर मनोकामना हनुमान बाबा इस राखी पे ज़रूर पूरी करेंगे। जय श्री राम।